और ये मैं एक सवाल था मेरा इन लोगों से, ये हमेशा कहती है उस जमाने पे हुआ था। तो हम्म। किसी जमाने पे कुछ भी हुआ हो, अगर वो आपके लिए आज गलत है तो उसको गलत भी नहीं कहते। नहीं, ये फॉर अब एग्जाम्पल, फिर कुरान। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कौन कि सी? सिस्टर सिस्टर जैसे सिस्टर एक एग्जाम्पल देकर बताइए कि पुराने एग्जाम्पल? जमाने में ऐसा होता था, आज नहीं होता, ऐसा कुछ एग्जाम्पल देकर बताइए ताकि हम समझ पाए। हमने आपकी स्ट्रीम देखी थी, तो उसमें साहिल सर थे और एक मोमिना जी थी। तो उनसे कहा कि मतलब जो ये देखिए, सजल यजीदी सजल यहूदी सजल थी। मेरी बात सुने, सजल मेरी बात सुने। अब वो महिला क्या कह रही थी मुझे क्या पता, मुझे क्या पता। मैं अब वो आपको क्या कह रही थी? हाँ, आप सवाल कर लें तो आप। वो, आप ऐसा करें, सवाल कर लें। हाँ जी, हम्म। तो वो उसका रेप हुआ था। वो यहूदियों का रेप करते थे, मोहम्मद साहब का ऑर्डर था वो शायद। तो वो उस चीज को डिफेंड कर रही थी कि हाँ सही किया। हाँ। मतलब नहीं, इस क्या तरह क्या, की इनकी एक मिनट, रेप थिंकिंग। रेप किसने किसने रेप किया? यहूदियों का, मुसलमानों ने किसने, कब? यहूदियों को गुलाम बना कब? के कब किया? फिर कब? उसको बेच देते थे। मोहम्मद साहब के अच्छा, टाइम की बात अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आप यानी ये कह रही हैं कि वो जो स्लेव के साथ सेक्स करते थे उसको आप रेप कह रही हैं, ऐसे ही है? हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो वॉर के अंदर कैदी पकड़े जाते हैं, जो स्लेव्स होते हैं, उनके साथ सेक्स अलाउ नहीं हम्म। है, नहीं करना चाहिए? आप सनातन धर्म की पाक, वाकई आपको नहीं पता सनातन धर्म में क्या हुक्म है? जी ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। अच्छा, आपके यहाँ नहीं होता। आप या नहीं सैम भाई, जी। आप बताना चाहते हैं इनको, या मैं एक दो मिसालें दे दूं इनको? जी आप मिसाल दीजिए, मैं बताता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये शादी के बगैर जो है सेक्स सनातन धर्म के अंदर किया जा सकता है, ब्याह के बगैर? इतना तो नहीं पता, वैसे होता भी है, उसको प्रेम विवाह कहते हैं। नहीं, विवाह, विवाह के बगैर, यानी ये है कि ब्याह, विवाह। जो ब्याह है, विवाह जो है वो नहीं किया, यानी लिव इन रिलेशनशिप, जैसे दासी है मिसाल के तौर पर, जो हम्म। देवन थी, देवानंदी, पता नहीं उनका नाम भी मेरे ध्यान से नहीं कर रहा है, महाभारत का एक करेक्टर है, महाभारत में ययाति एक बादशाह हैं, दे- उनकी वो देवदासी देवदासी देव, सिस्टम। हाँ देवदास, मुझे हाँ ऐसा ठीक है, कर देवदासी। पता नहीं है। आपको नहीं पता? वो पता है क्या है, उसमें ययाति जो होते नहीं। हैं उनको एक दासी को लेके आते हैं अपनी वाइफ की, जिसका नाम होता है शर्मिस्ता। वो शर्मिस्ता के साथ सेक्स करते हैं, ठीक है, मगर वो उनकी अच्छा वाइफ नहीं जी। होती, पत्नी नहीं होती, वो उनके साथ करते हैं सेक्स, अच्छा जी। शादी के बगैर। अब शादी के बगैर अगर सेक्स करने को रेप कहा जाएगा सिर्फ और सिर्फ, जैसे स्लेवरी के बारे में आप कह रही हैं, जो कि महाभारत में हमें मिलता है, वेदास में उनकी परमिशन मिल, पुराणास के अंदर उनकी परमिशन मिल जाती है कि जब आप जंग करते हैं वहां से आप जो आपको इकट्ठे सनातन करते हैं। धर्म का जी। नॉलेज है? हम्म, जी, क्या हुआ? सर आपको सनातन धर्म का नॉलेज है? जी जी, जी सनातन धर्म की सिस्टर। बात कर, मैं आपको जी रेफरेंस दिखा सिस्टर। देता हूँ, मैं आपको रेफरेंस दिखा देता हूँ, ये अच्छा। महाभारत का भी मैंने थोड़ी देर पहले महाभारत का रेफरेंस भी दिखाया था, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता अच्छा। हूँ वो जो यहूदियों के साथ हुआ था ना, जो यहूदियों का आप कह रही हैं वो बेसिकली हुआ क्या था, ठीक है। ये देखें, अच्छा। ये देखें, महाभारत आपके सामने है, बुक 1 है, और इसका सेक्शन भी आपके सामने LXXXII, यानी रोमन के अंदर जो लिखा हुआ है, गालबन ये 82 समथिंग बनता है, ठीक है। मुझे अब वो रोमन का एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मैं सेक्शन चेक करूँ पता। उसमें जी बताया जी। जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि शादी इनकी होती है एक इसकी सहेली के साथ, ये याति की, और शर्मिस्ता जो होती हैं वो सहेली की दासी बन के साथ आती हैं, शादी नहीं हुई होती, वो उस दासी के साथ जो है ना वो सेक्स करने के लिए वो उनको अपील करती हैं, वो सेक्स करते हैं, और उनमें से 3 पुत्र होते हैं उनके, जो कि आगे जाके वो बादशाह वगैरह भी बनते हैं, ये याति के, ठीक है। तो पहले आप ये समझ लें कि क्या यहूदी लड़कियों के साथ रेप हुआ था, क्या उनको नहीं पता था क्या होना है? मैं आपको एक बताता हूँ, वॉर जो थी ना, वॉर, उस वक्त की जो वॉर थी, उस वॉर के अंदर हम्म। ये चीज कंसेंट के अंदर शामिल थी कि जब किसी जंग के अंदर कोई स्लेव्स पकड़े जाएंगे, उन स्लेव्स के लिए मुख्तलिफ तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे। जिन औरतों को लाया जाता था, उन औरतों के भी कुछ राइट्स थे, मिसाल के तौर पर उन औरतों को पता था, उन लोगों को इस चीज का पता था। इसीलिए आप खुद सोचे ना सजल, अगर वो गुलाम रेप पकड़े होता। जाते थे या आप, जाते थे सर? एक मिनट, एक मिनट। हाँ, गुलाम पकड़े जाते थे या गुलाम बनाए जाते थे? जंग में पकड़े जाते थे ना, तो बनाए भी, हाँ। देखें, बनाए जाते थे, गुलाम तो बनाए पहले जाते थे, नहीं बनाए थे ना, बनाए 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 तो जाते तभी, थे ना, गुलाम नहीं बनाए थे। तो सजल सजल, बनाए तो तभी जाएंगे ना यार जब पकड़े जाएंगे।
अब को पकड़ा ही ना जा रहा हो तो उसको बनाऊंगा कैसे, बैठ के क्या लकड़ी का बनाऊंगा? नहीं, नहीं। अभी आपने बोला था जंग तो में गुलाम जाएंगे। पकड़े जाते थे, तो गुलाम तो पहले नहीं थे, वो तो जंग हारने के बाद में गुलाम बनाए जाते थे ना। तो एग्जैक्टली उनको दो ऑप्शन थे, हम्म, मेरी बात, दो ऑप्शन थे, या ये थे कि उनका मर्डर कर दिया जाए, या ये थे कि उनको दोबारा छोड़ा जाए, या ये थे कि उनको स्लेव बना लिया जाए। या तो दोबारा हाँ, छोड़ने का नुकसान ये होना था, दोबारा छोड़ने का डिसएडवांटेज ये था कि अगर दोबारा छोड़ते तो वो दोबारा से गैदर होकर पूरी पॉपुलेशन के साथ वो आते, ठीक है, दोबारा से एक्टिव होकर दोबारा जंग करते। अब उनको कत्ल करने का नुकसान ये होता कि फिर ये ब्रूटैलिटी फैलती कि जी सबको मार रहे हैं, सबको कत्ल कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरी चीज ये थी कि उनको स्लेव बनाया जाता, और स्लेव बना के उनको दावत भी दी जाती, उनका ख्याल भी किया जाता, जो कि हमें मिलता है। यहूदियों के मामले के अंदर पता क्या हुआ था? बनु कुरैजा जो वाकया वो ज्यादातर कोट करते हैं ना नॉन मुस्लिम्स, जो आपने भी सुना, वो है बनु कुरैजा का वाकया, जिसमें जितने खतने हैं वो हम्म, फैसला मदीना के अंदर ना एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, क्योंकि मदीना में उस वक्त ज्यूज बसते थे। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट करके, मोहम्मद जो हैं, मोहम्मद साहब, वो जब माइग्रेट करके मदीना के अंदर आए तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि अच्छा, एक आप पर्सनल लॉ, बता सकते हैं, एक पर्सनल लॉ होगा। क्या कह रही हैं? आप रेफरेंस दे सकते हैं कि उनके साथ ज्यादती नहीं होती थी गुलामों के साथ, या उनका रेप हाँ नहीं हाँ। होता था मुस्लिम गैर मुस्लिम। सेजल, जी सिस्टर सेजल, जी जी, जी जी। आपको बताएंगे कि रेप रेप जो आप टर्म यूज कर रहे हैं ना, ये टर्म यूज नहीं कर सकते उनके ऊपर, क्योंकि वहां पर एक जो बांदी सिस्टम था ना, ये सारे ग्रंथों में है, आपके पास भी है। मैं बताता हूँ, आमिर भाई आप कंप्लीट करिए, मैं बताता हूँ फिर जी सिस्टर। जी, इनको इनको नहीं सनातन धर्म से सर, बताइएगा ताकि इनको उसका भी ज्ञान हो। मैं अभी आपको थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं। वो जो नॉन मुस्लिम एक्स मुस्लिम्स हैं जिसकी स्ट्रीम पर आप देख रही थी, उसको तो मैं चैलेंज कर चुका हूं कि मेरे सामने आके उसको रेप साबित करे, ठीक है ना। रेप साबित करने के लिए आपको पूरा जो है ना, एक पूरा कॉन्सेंट को समझना पड़ता है, जंग के पूरे स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है, स्लेवरी जो उस वक्त प्रैक्टिस की जा रही थी उसको समझना पड़ता है। ये याद रखें, आज मैं उसको भी गलत नहीं कह रहा। आपको अगर लग रहा है ना कि आज गलत कहते हैं, आज आज प्रैक्टिस नहीं की जा रही, पूरी दुनिया इवॉल्व हुई है, स्लेवरी प्रैक्टिस ना, इस्लाम ने भी अमले मजबूरी, यानी बड़े चली गई हैं, चली गई हैं, क्या करें अब। चलिए, जबरदस्त। ये ठीक ये है, किसी ने छोड़ा था भाई, हाँ, हमारी सिस्टर को। एक मिनट, हो सकता है आ जाएं, मगर वो चली गई हैं क्योंकि 2-3 बार आई हैं। असल में इशू ये जी है, हमारी जो बहन थी, इनके लिए मसला ये था कि वो इनको बताया गया कि ज्यूज जो हैं उनका रेप किया गया। अगर ऐसी चीज होती तो ये ऑब्जेक्शन बहुत बड़ी तादाद के अंदर रखा जाता, मगर ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं हुआ क्योंकि ज्यूज को भी पता था। उसकी वजह की बात आपको बताता हूं। ज्यूज की बुक्स के अंदर बकायदा ये चीजें मौजूद थी, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं मिसाल के तौर पर। आप कह रही है ना ज्यूज की बात थी, तो मैं थोड़ा सा आपको ज्यूज का भी बता दूं, इनके तवस्सुत से थोड़ा सा ज्यूज का भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, एक मिनट, ये देखें जरा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, थोड़ा सा आपको ज्यूज का मैं बताता हूं, ठीक है। हाँ, ऑफ इज़कीएल है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, चैप्टर 9 है, वर्स 5 और 7 है, ठीक है। ये ट्रांसलेशन आपके साथ मौजूद है। वो कहते हैं, शो नो मर्सी, हैव नो पिटी, किल देम ऑल, ओल्ड एंड यंग, गर्ल्स एंड वुमेन एंड लिटिल चिल्ड्रन, बट डू नॉट टच एनीवन विद द मार्क, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप आ जाएं, रेफरेंस है, मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूं जो जहां पर वर्जिन्स को छोड़ने का कहा गया है। और ये देखें जरा, जोशुआ की किताब है, बुक ऑफ जोशुआ, चैप्टर 6 है और वर्स है 21 से 25। एंड दे अटरली डिस्ट्रॉयड ऑल दैट वाज इन द सिटी, बोथ मैन एंड वुमेन, यंग एंड ओल्ड, एंड ऑक्स एंड शीप एंड एस, यानी जितने जानवर थे उनको भी एज ऑफ द स्वॉर्ड के साथ उन्होंने मारना शुरू कर दिया। अच्छा, यहां पर देखें बुक ऑफ डिट्रोनमी, ये जूस का आपको बता रहा हूं, बुक ऑफ डिट्रोनमी चैप्टर 20 है, वर्स 10 to 17 आप पढ़ें। उसमें 16 के अंदर वो लिखते हैं, दो शेल्ट सेव अलाइव नथिंग दैट ब्रेथ, कोई चीज भी होगी उसको नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छा, मैं जो वर्जिन वाला बताना चाह रहा हूं ना आपको, वो मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा एक मिनट जरा ठहरे, ठीक है। हाँ, ये देखें, ओनली कीप वर्जिन्स अलाइव, ये देखें जरा, बुक ऑफ नंबर्स है, चैप्टर 31 और वर्स, ये पूरा चैप्टर आप पढ़ दें 1 to 18, पूरा चैप्टर आप पढ़ें। किंग जेम्स वर्जन की ट्रांसलेशन है, इसमें कहते हैं, किल 17 में कहते हैं, किल एवरी वुमन दैट हैड नोन मैन बाय लाइंग विद हिम, कोई औरत ऐसी जो वर्जिन ना हो, जिसने बंदे के साथ रात गुजारी हो, ठीक है, बंदे के साथ रात गुजारी हो, उसको आपने मार देना है। बट ऑल द 18 में देखिएगा, बट ऑल द वुमेन चिल्ड्रन, छोटी बच्चियां, दैट हैव नॉट नोन अ मैन बाय लाइंग विद हिम, जिन्होंने किसी मर्द के साथ रात नहीं गुजारी की, वर्जिन्स हैं, कीप अलाइव फॉर योरसेल्व्स, उनको अपने लिए जिंदा रखो।
यानी उनको अपने लिए जिंदा रखो। और एक जगह पर कहा जा रहा है इनके साथ शादियां नहीं करनी, ठीक है। मकसद कहने का यह है, ज्यूज के साथ जो हो रहा था वो उनकी किताबों के मुताबिक हो रहा था। बहन सजल, अगर आप सुन रही हैं तो ये रेफरेंसेस आप नोट कर लें, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जिसके अंदर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आपने उनको नहीं छोड़ना। कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था वो रेफरेंस के साथ मैं आपको बता दूं, एक पूरी बुक लिखी गई है मिसाक मदीना के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी लैंड एनी स्टेट। मदीना की रियासत का ये कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसके अंदर ये लिखा गया था कि पर्सनल लॉ जो है, पीनल कोड जो है, वो उनको अता किया गया था ज्यूज को। यही वजह है कि बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस है कि जिसमें एक ज्यू कपल ने, एक ज्यू मेल और एक ज्यू फीमेल ने, ज्यूइश लेडी ने फॉर्निकेशन का इर्तिकाब किया था, जना कर लिया था, अडल्ट्री की थी, उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था। तो उसके नतीजे में ज्यूज ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये कहा, हमारी किताब के मुताबिक आप काम करें। उनको उनकी किताब के मुताबिक रजम किया गया। यही बनु कुरैजा के अंदर हुआ। ज्यूज ने ये सजेस्ट किया कि आप हमें हमारी किताब के मुताबिक फैसला करें। तो उनकी किताब के मुताबिक ये था कि जो कौम दूसरी कौम के साथ ओथ जो है और कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको ब्रेक करेगी, जब तुम उनको पकड़ लो, उनके बच्चे जितने बालिग हैं उनको कत्ल कर दो, उनकी औरतों को गुलाम बना लो। ये उसूल बाइबल के मुताबिक लिखा हुआ था ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, और उनको उसके मुताबिक सजा दी गई। ठीक हो गया भाई? इतनी मेरी गुजारिश थी सिस्टर, आप जब इनको सुने तो आप देखें और आपको पता चल जाएगा कि क्या मामला था। जी सैम भाई, आप जरा उसमें से बता दें, सनातन धर्म में से। मैं एक दो रेफरेंस बताऊंगा सिस्टर को। सिस्टर देखिए, अगर आप सुन रहे हैं तो मनुस्मृति चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 415, इसमें लिखा है कि देयर आर 7 काइंड्स ऑफ स्लेव्स, 7 प्रकार के स्लेव्स होते हैं। फर्स्ट, कैप्चर्ड अंडर अ बैनर। सेकंड, स्लेव ऑन फूड। थर्ड, born in the house। फोर्थ, bought। फिफ्थ, presented। सिक्स्थ, hereditary। सेवेंथ, slave by punishment। तो ये सब 7 कैटेगरीज बताई है। इसमें मेधातिथि की कमेंट्री में बताया जाता है कि स्लेव ऑन फूड, he who has accepted slavery for obtaining food, सिर्फ खाने के लिए। कोई मुझे गुलाम बना ले, मैं आपके पास गुलाम बन जाऊंगा, सिर्फ मुझे खाना दे दीजिए आप। दूसरी कैटेगरी आती है born in the house, that is born from a slave girl। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कैप्चर्ड अंडर अ बैनर। तो जब जंग होती थी, लड़ाई होती थी, उस जंग के दरमियान में जो भी स्लेव मिलती थी आपको, लड़की बांदी बना लेते थे, तो वो बांदी के साथ आप सेक्स भी कर सकते थे और उनके साथ बच्चा भी पैदा कर सकते थे। द बॉर्न इन द हाउस थर्ड कैटेगरी में आता है। यहाँ पर थर्ड कैटेगरी में द बॉर्न इन द हाउस, दैट इज बॉर्न फ्रॉम अ स्लेव गर्ल। तो यहाँ पर स्लेवरी सिस्टम आपके पास भी है और ये कॉमन प्रैक्टिस थी वो टाइम पर। अभी दूसरी आते हैं महाभारत बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 102। इसमें लिखा है कि यहाँ पर पूरे वॉर के बारे में बात हो रही है। लाइन पढ़ के बताता हूं मैं आपको। Some again bestowed their daughters by taking a fixed sum, and some take away maidens by force. Some wed them with the consent of the maidens, some by drugging them into the consent, or some by going unto the maidens' presence and obtaining their sanctions. तो यहाँ पर जबरदस्ती करके भी मेडन्स को हथियार लेते थे और अपना गुलाम बना लेते थे, बांदी बना लेते थे और उनके साथ जो भी चाहे कर सकते थे, क्योंकि ये परमिसेबल था। ये अंडर द बैनर जब लड़ाई होती थी, जंग होता था, इसके अंदर परमिसेबल था ये सब चीज। तो इसे बहुत सारे रेफरेंसेस दे सकता हूँ मैं, 15-20 रेफरेंसेस दे सकता हूँ हमारी सिस्टर। तो ये दोनों साइड से था। और सबसे बेहतरीन कानून स्लेवरी के ऊपर सिर्फ इस्लाम ने ही दिया है और कोई मजहब ने नहीं दिया है। थैंक यू।